नाउ टॉप पर्सनैलिटी क्वेश्चंस। नाउ टॉप पर्सनैलिटी क्वेश्चंस का मतलब यह है कि आमतौर पे जब जो फ्रेश स्टार्टअप्स हैं उनसे जब पूछा जाता है कि हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो वो अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। देखिए, अपने आप को डिस्क्राइब करने का मतलब यह है कि इंटरव्यूअर आपसे आसान फहम जबान में यह पूछ रहा है कि अपना इंट्रोडक्शन करवाइए, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। अपना इंट्रोडक्शन एज फॉर एज योर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम क्या है, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपने एसएससी कहाँ से किया, आपने ग्रेजुएशन के बाद एचएससी कहाँ से किया, एसएससी कहाँ से किया, फिर आपने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से बनाए, ये आपका इंट्रोडक्शन है, राइट। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जब उनको डिस्क्राइब करने को कहा जाता है तो वो कहते हैं कि सर सीवी में मेंशन कर दिया है। ये इररेलेवेंट जवाब है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए आए हो तो सीवी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो इररेलेवेंट बात है। यकीनन सीवी तो होगा ना इंटरव्यूअर के पास, लेकिन वो आपसे जब पूछ रहा है तो दैट मींस कि आपने वर्बली उसको एक्सप्लेन करना है। जो कुछ सीवी में लिखा है उसको छोड़ दीजिए, अब आपने वर्बली बताना है कि आपका नाम क्या है, आपके क्रेडेंशियल्स क्या है। वर्बली यू हैव टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। हाउ वुड योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू? इस सवाल का क्या मतलब है? आमतौर पे ये सवाल जो पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपके फ्रेंड आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, विच मीन्स कि आपके फ्रेंड आपको लॉयल कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, इररिस्पॉन्सिबल कहते हैं, हार्डवर्किंग गाय कहते हैं, क्या कहते हैं आपको? ठीक है, इस सवाल का मकसद ये है कि बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप कंपनी मैन हैं कि नहीं हैं, आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, आप जो है वो टीम के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर लॉयल्टी है कि नहीं है, आपके अंदर टीम वर्क है कि नहीं है। ये तो नहीं है कि आप 1.5 इंच की मस्जिद बनाने के आदी हैं, राइट। हाउ योर कुलीग्स डिस्क्राइब यू? फ्रेंड्स और कुलीग्स को दोनों को मिक्सअप ना कीजिएगा। फ्रेंड्स का मतलब यह होता है कि जिनके साथ इंसान खुशगपियां करता है, ठीक है, जिनको अपने दुखवाड़े सुनाता है। कुलीग्स आर योर कंपेनियंस, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर जॉब। जो आपके प्रोफेशनल कैरियर से रिलेटेड जो आपके कुलीग्स होते हैं वो आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, राइट। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? ये सवाल आमतौर पे बहुत जो है वो पूछा जाता है। इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि अपनी सारी अच्छी चीजें बताते हैं। देखिए, अच्छी चीजें, अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, तो आप कहते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं पंचुअल हूं, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं हार्ड वर्क करता हूं, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं चैलेंजेस को लेता हूं, और मेरी वीकनेस कोई नहीं है। अब आपने तो अपनी दानिस्त में अपनी अच्छी चीजें बताई, लेकिन इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि अब आपने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया कि आपके पास मिस्टेक की, गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है, और अब आपको वो उसी तरह से उसी पैरामीटर में इवैल्यूएट करेगा। तो इसलिए जो है वो अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ बताने में शर्माया ना करें, ठीक है। उसको भी पता है कि आप अभी स्टार्टअप हैं, 22, 23, 24 साल की उम्र में कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अगर परफेक्ट हो जाएगा तो वो जिन बन जाएगा, ठीक है। हर इंसान के अंदर लूप होल्स होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप अपने पॉजिटिव जो स्ट्रेंथ जो हैं उनको बढ़ाते चले जाते हो और वीकनेसेस को कम करते चले जाते हो। तो इसलिए जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, आपको मालूम होनी चाहिए, उसमें शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको क्लियरली डिफाइन कीजिए। इन योर ओपिनियन हु इज अ गुड मैनेजर? आपकी नजर में गुड मैनेजर कौन है? ठीक है, गुड मैनेजर की डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में, ठीक है। उसके साथ फिर जो भी आपकी नजर में गुड मैनेजर की डेफिनेशन है उसको फिर जो है वो अपनी राय देने के बाद यू मस्ट हैव अ सपोर्टिव एविडेंस टू प्रूव इट। जैसे कि मेरी नजर में गुड मैनेजर वो है जो कि टीम को जोड़कर रखे, टीम से रेगुलरली कम्युनिकेशन करे, टीम के प्रॉब्लम्स सॉल्व करे, और जब भी कोई डिफिकल्टी आए तो ही शुड लीड फ्रॉम फ्रंट।
अ गुड मैनेजर ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ टीचर, ये मेरी डेफिनेशन है। अच्छा मैनेजर कौन होता है? जो कि बात बात पर डांट डपट नहीं करता बल्कि टीचर की तरह सिखाता है। ये मेरी डेफिनेशन है गुड मैनेजर की। तो आपकी क्या डेफिनेशन है? जो भी आपकी डेफिनेशन है। अब ये जो है वो बच्चों वाली बात है। गुड मैनेजर वो है कि जब मैं लेट आऊं तो मुझे डांटे ना, ये बच्चों वाली बात है। ठीक है। गुड मैनेजर शुड लीड फ्रॉम फ्रंट एंड बिहेव लाइक अ टीचर रादर देन अ डिक्टेटर, राइट। हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम? आप अपना फारिग वक्त कहां गुजारते हैं? इसमें भी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं कि मैं इंग्लिश बुक्स पढ़ता हूं, मैं डॉन पढ़ता हूं, मैं ये पढ़ता हूं, मैं वो पढ़ता हूं। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं डॉन पढ़ता हूं, आपने कहा इंटरव्यूअर के जहन में बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। अब आपने कह दिया मैं डॉन पढ़ता हूं। अब डू यू थिंक कि जो शख्स इंटरव्यू आपका ले रहा है, being a HR manager, being a CEO, and he has been taking interview for last 15 or 20 years, do you think कि वो बेवकूफ शख्स है? आपने कहा मैं डॉन पढ़ता हूं, उसने रॉस से डॉन निकाला और कहा कि बताइए डॉन में क्या पढ़ते हैं। अब आपने कहा कि सर पढ़ता तो डॉन हूं लेकिन इस हफ्ते का मैंने डॉन नहीं पढ़ा। यानी पहले आपने एक झूठ बोला, फिर एक झूठ को छुपाने के लिए आपने दूसरा झूठ बोला। चलिए इस हफ्ते का नहीं पढ़ा, पिछले हफ्ते का पढ़ा होगा, बताइए उसमें क्या पढ़ा। तो आपने झूठ नहीं बोलना, अपनी पॉजिटिव चीजें नहीं बतानी। अगर आप डॉन पढ़ते हैं तो बताइए पढ़ता हूं, अगर नहीं पढ़ते तो बताइए नहीं पढ़ता हूं। ठीक है। आपने कहा कि मैं ग्लोबल साइंस पढ़ता हूं, मैं एट रेट ऑफ इंटरनेट पढ़ता हूं, मैं स्पाइडर का मैगजीन पढ़ता हूं, तो उसमें क्या पढ़ते हैं? एडिटोरियल पढ़ते हैं, जॉब एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसमें? ठीक है। तो अगर आप जो भी काम करते हैं स्पेयर टाइम में, स्पोर्ट्स करते हैं, आप वी लॉगिंग करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, वट एवर एक्सेट्रा, किताबें पढ़ते हैं, तो जो एक्चुअल चीजें हैं वो बताइए। हाउ डू यू स्पेंड योर वेकेशंस? वेकेशंस आप कहां स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स? जो प्रॉपर है वो बताइए। कोई भी शख्स जो होता है वो इतना रोबोट नहीं होता कि वो हर वक्त पढ़ेगा या हर वक्त काम करेगा। हर शख्स को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। हर शख्स जो है वो स्पोर्ट्स करता है, जिम जाता है, स्विमिंग करता है, टूरिज्म करता है। तो जो भी आप अपने वेकेशंस में करते हैं वो बता दीजिए। व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड? वाई ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं स्पेयर टाइम में। व्हाट मोटिवेट्स यू? क्या चीज आपको मोटिवेट करती है? देखिए, मोटिवेशन की जरूरत हर इंसान को पड़ती है। ठीक है। स्टार्टअप को पड़ती है, टीनेजर को, एडल्ट्स को, प्रोफेशनल्स को, बच्चों को, हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अगर कोई शख्स कहे मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है तो ये बिल्कुल सफेद झूठ है। सहाबा कराम घंटों घंटों प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठकर जन्नत की बातें पूछा करते थे। जन्नत में क्या होगा, जन्नत में कैसे बागात होंगे। तो वो चीजें सुनने का मतलब यही था ताकि उनको वो चीजें सुनकर वो एक बेहतर मुसलमान बन सकें। उसी तरह जॉब की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉय जो है उसको बाज लोगों को यकीनन अल्टीमेटली तो मॉनेटरी बेनिफिट से ही मोटिवेशन मिलती है। लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट ही सिर्फ नहीं है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। एम्प्लॉय की कोई अगर पीठ थपथपा दे, कोई उसको शील्ड दे दी जाए, कोई उसको फ्लावर बुके दे दिया जाए, उसकी पूरे स्टाफ के सामने क्लैपिंग करवा दी जाए, ठीक है, तो ये चीजें भी जो है वो मोटिवेट करती हैं। आपको क्या चीज मोटिवेट करती है? एक अच्छा एनवायरनमेंट मोटिवेट करता है, अच्छी कंपनी मोटिवेट करती है, अच्छा बॉस मोटिवेट करता है। क्या चीज आपको मोटिवेट करती है, इसका फैसला आपने खुद करना होगा। आई कैन ओनली गिव यू द एग्जाम्पल्स, आई कैन ओनली गिव यू द सिनेरियोज। व्हाट टेक यू ऑफ? क्या चीज आपको जो है वो डीमोटिवेट करती है? आमतौर पे जो लोग होते हैं वो 99% जो लोग होते हैं वो एम्बैरेसमेंट उनको जो है ना डीमोटिवेट करती है। आप प्रोफेशनल्स की बात तो छोड़ दीजिए, आप एक छोटा सा बच्चा, कोई आपका
भाई हो, भांजा हो, भतीजा हो, वो आपसे बिस्किट मांगे और आप उसको बिस्किट फेंक कर दें या झड़क कर दें, क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो वो उस तरह से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन वो एक लम्हे को आपको देखेगा जरूर हैरत से कि ये आपके मामू ने या चाचू ने या भाईजान ने किस तरह से जो है वो बिस्कुट उसको फेंक कर दिया है। सो आमतौर पे जो लोग होते हैं वो अपनी इज्जत नफ्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कम सैलरी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ज्यादा काम में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, लेकिन जब आप किसी की तज़हीक करें, तजलील करें, तो वो एम्प्लॉई जो है वो आमतौर पे डीमोटिवेट होता है। आई कैन ओनली गिव यू द सिनेरियोज। आपको क्या चीज डीमोटिवेट करती है इसका फैसला आपने खुद करना होगा, राइट। सो दीज आर द टॉप 10 पर्सनैलिटी क्वेश्चंस। इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं है तो रोल प्ले कर सकते हैं। घर में कोई आपका भाई हो, कोई मदर हो, कोई फादर हो, उनको ये सवाल लिख कर दें, वो आपसे सवाल पूछें और आप उनको आंसर दें।